हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम पेपर फर्स्ट प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्यशास्त्र में बीए पार्ट फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम काव्य गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य में गुण और रीति को भी अनेक आचार्यों ने आवश्यक तत्व माना है। आचार्य वामन ने तो रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर रीति को काव्य की आत्मा तक बता दिया है। रीति काव्य की अभिव्यक्ति या विधि होती है, उसे अभिव्यक्ति की प्रणाली या पथ भी कह सकते हैं, और गुण उसके आंतरिक गुणों को कहते हैं। काव्य गुण जैसे मनुष्य में सुशीलता, उदासीनता, वीरता आदि गुण होते हैं, वैसे ही काव्य में भी गुण होते हैं। काव्य से ही मनुष्य का महत्व है, उसी प्रकार काव्य के गुण ही काव्य को हृदय स्पर्शी बनाते हैं। काव्य की गुण की परिभाषा। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। अब है गुण के भेद। गुण के भेद। भेद या आप इसको प्रकार भी कह सकते हो। प्रकार। काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रसाद गुण, माधुर्य और ओज। ये 3 भेद होते हैं। अब है प्रसाद। जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। किसी भी काव्य रचना को आप पढ़ते हो, उसमें अर्थ है वो आसानी से समझ में आ जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद का अर्थ होता है
स्वच्छता या निर्मलता। सरोवर का जल निर्मल हो तो तले तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार काव्य में प्रसाद गुण होने से वाक्य का समस्त अर्थ तुरंत मन में स्पष्ट हो जाता है। जैसे सूखे काष्ठ में प्रज्वलित अग्नि सहज ही और शीघ्र ही व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण वाली रचना को पढ़ते ही अर्थ चित्त में व्याप्त हो जाता है। किसी भी रचना को आप पढ़ते हो तो उसका अर्थ है वो आसानी से समझ में आ जाता है। जिस प्रकार पानी है वो साफ होता है और उसमें यदि कोई वस्तु गिर जाए तो वो आसानी से दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार प्रसाद गुण होता है। उदाहरण, में जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित बार बार मानो मिला मित्र मुझे पुराना। अगला है ओज गुण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ओज गुण की परिभाषा हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाली संयुक्त द्वितीय वर्णों एवं कठोर वर्णों से युक्त रचना ओज गुण वाली होती है। ओज का अर्थ है तेजस्विता। ओज का अर्थ है तेजस्विता। ओज काव्य का वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह, उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न होती है। इसमें समास की बहुलता होती है, गौड़ी रीति होती है। ओज गुण का संबंध वीर, रौद्र और विभत्स रसों से होता है। वीर
रौद्र और विभत्स आदि रसों में होता है। निम्नलिखित वर्णों ओज के व्यंजक होते हैं। वाक्य में इनका प्रयोग होने से ओज की व्यंजकता या व्यंजना होती है। जैसे टे, ठे, डे, डे, श, श। दीर्घ रे तथा में रेफ रकार से संयुक्त वर्ण जैसे क्र, कृ, दृ आदि। अल्प प्राण वर्णों से संयुक्त उनके महाप्राण वर्ण जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ग, घ, ढ, ढ, ध, ध, ब और ध आदि। उदाहरण बढ़ो, जो होवे तब अनुशासन पावे तब चंद्रमती नहीं निचोरी चले जो आनी सुधा सिर नावे। अब है माधुरी गुण।
परिभाषा: अंतःकरण को आनंद और उल्लास से द्रवित करने वाले कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण उत्पन्न होता है। माधुर्य काव्य का वह गुण है जो चित्त को पिघलाकर उसे आह्लादित बना देता है या आनंदित कर देता है। माधुर्य का अर्थ है मिठास। मिठास माधुर्य युक्त रचना को पढ़ने से मन में एक आह्लाद उत्पन्न होता है, एक खुशी उत्पन्न होती है जो मन को पिघला देता है। माधुर्य का संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रस से शांत रसों से होता है। इनका संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रसों से होता है। इसमें ट, ठ, ड को छोड़कर अपने पंचम वर्ण में संयुक्त स्पर्श वर्ण होते हैं, जैसे ङ, ङ, ये, ज, नंद, मैम्ब आदि। ण को छोड़कर शेष पंचम वर्ण इसी में आते हैं। ह्रस्व ण तथा र माधुर्य गुण में समास या तो न हो और हो तो छोटे छोटे होते हैं। उदाहरण: मंद मंद, मुरली बजावत, अधर धरे। अधर धरे। अगली लाइन: मंद मंद, निक्षो, मुकुंद। मधु। आज हमने काव्य के गुणों के बारे में पढ़ा।